Okay guys, so this is Hitesh Chapati and today we will see connected components and strongly connected components, and it's one very good question. Okay, so as in previous video हमने क्या देखा था? We have seen graph DFS. Okay, in previous video हमने DFS देखा था. Now in this video what we will see, how to count, ठीक है, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ. कनेक्टेड components. Okay, so firstly, many of you have already known what are connected components and strongly connected components. जिसको नहीं पता उसको अभी शॉर्ट में बताता हूँ. बिफोर दिस, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. आई पोस्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड programming videos and web development related content. Okay, so and if you like this video then please put a thumbs up. Okay, please, it helps me a lot. Okay, so now what are connected components? Let's say we have a graph. Okay, हमारे पास एक ग्राफ है 1. ओके, 1 से जुड़ा है 2, ये रहा 3. ओके, एंड लेट्स से ये रहा 4 एंड इसका जो फिफ्थ एज है, फिफ्थ वर्टेक्स है, वो ये रहा. ठीक है, ये रहा 6, ये रहा 7 एंड ये रहा 8, ये रहा 9. ओके फाइन. नाउ वी हैव अ ग्राफ एंड वो कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, देयर आर 9 नोड्स एंड these are edges between those nodes. Fine. Now connected components क्या होते हैं? A single component is in which जो नोड्स हैं उन नोड्स के बीच में एजेस हो, उन सारे नोड्स के बीच में एजेस हो. ठीक है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर सच दैट उन सारे नोड्स के बीच में कुछ एक एजेस हो. सिंस इन तीनों के बीच में एजेस नहीं है तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग कंपोनेंट ऑफ ग्राफ है. ठीक है, ये कंपोनेंट 1 है किसी ग्राफ का, ये कंपोनेंट 2 है किसी ग्राफ का, ये कंपोनेंट 3 है किसी ग्राफ का. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर 3. ठीक है, तो सी लेट से इज 3. फाइन. नाउ सो हमें क्या होगा, अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमें ये देखते हैं. ठीक है, सो जनरली क्या मिलेगा हमें कोई ग्राफ दिया होगा और उसमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स के साथ कुछ खेलना होगा. ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं या फिर ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो वो क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. फर्स्टली हम इसका पूरा लॉजिक समझते हैं. ठीक है, फाइन. सो ये तो हो गया कनेक्टेड कंपोनेंट्स. लाइक जो कोई एक गिवन ग्राफ में कितने नंबर ऑफ अलग अलग ग्राफ्स हैं. ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये. फाइन. अब ये हो गया कनेक्टेड कंपोनेंट. अब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, व्हाट इज दिस? तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट किस में होता है? डायरेक्टेड ग्राफ में. ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में होता है पहली बात. फाइन. नाउ 1 सेकेंड, मेरा थोड़ा माउस. ओके, इट इज़ फाइन नाउ. सो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स. ओके, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स किस में होते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ में. फाइन. फर्स्ट थिंग, अब लेट से वी हैव अ डायरेक्टेड ग्राफ लाइक दिस. 1 है. ठीक है, 1 से कोई एक डायरेक्टेड एज है 2 में. फाइन. 2 से कोई एक डायरेक्टेड एज है 3 में. 3 से 4 में. 4 से 5 में. 4 से 2 में लेट से. ओके, एंड यहाँ से 5 में. फाइन. तो इसमें हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहली बात डायरेक्ट ग्राफ में. अब इस ग्राफ में इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स देन हाउ विल कैलकुलेट दिस? सी, हम किसी एक रूट पे आए. ठीक है, नोड पे आए एंड इस नोड से हम जब ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे देन नंबर ऑफ इन अ सिंगल कंपोनेंट हमारे
वो सारे नोड्स जिसमें हम इससे इस नोड पे आ सकते हैं एंड इससे इस नोड पे आ सकते हैं, ठीक है, इन विच वी कैन ट्रेवल टू बोथ ऑफ दीज नोड्स विदाउट यूजिंग सेम पाथ, ठीक है। तो अगर हम इस नोड से इस नोड पे 1 से 2 पे आए हैं ये पाथ का यूज़ करके, देन ऑब्वियसली वी कैन ओनली मूव फ्रॉम 1 to 2 फ्रॉम यूजिंग दिस पाथ, ओके। हम इस पाथ का यूज़ करके वापस 2 से 1 में नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम 1 से 2 में आ गए, 2 से 3 में आ गए, 3 से 4 में आ गए, 4 से वापस 2 में आ गए। तो क्या होता है, हम 2 से 3 में जा सकते हैं, 3 से 4 में जा सकते हैं और वापस 2 में आ सकते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ऑफ ग्राफ क्या हो गया ये। नाउ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ क्या हो गया ये, बिकॉज वी कैन ओनली मूव अवे फ्रॉम 1, वी कांट कम अगेन इन 1 बाय यूजिंग एनी एज, ठीक है। तो एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया ये। एंड थर्ड कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो गया ये। वाई दिस, ऑब्वियसली बिकॉज ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है ये पूरे ग्राफ से अलग है, लेट से, ठीक है, ये पूरे ग्राफ से अलग है। तो हमारे पास ये 3 सेक्शंस हैं इस ग्राफ के, ठीक है। एक ये, दो, बिकॉज इससे हम सिर्फ आ सकते हैं, इसमें जा नहीं सकते। एक ये, इससे हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और एक ये, इसमें हम सिर्फ आ सकते हैं, इससे कहीं जा नहीं सकते। So that's why we have 3 connected components in this graph, strongly connected components. Fine. So now we know what are connected components and what are strongly connected components. Fine. Now we will see how to see questions में क्या होता है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अनडिरेक्टेड ग्राफ होते हैं और उसके कनेक्टेड कंपोनेंट से कुछ प्ले करना होता है हमें, ठीक है। फाइन। तो इन दिस वीडियो वी विल ओनली सी कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। फाइन। तो हम यहाँ पे आए, अब लेट से हमारे पास एक ग्राफ था 1 2 3, ठीक है, एक कंपोनेंट ही हो गया 4, नाउ 5 एंड लेट से 6 7 एंड 8। नाउ टोटल वी हैव 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन दिस ग्राफ, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको DFS के, सिंस वी आर लर्निंग एप्लीकेशंस ऑफ DFS, ओके, एप्लीकेशंस ऑफ DFS, तो हमें DFS का यूज़ करके कैसे निकालना है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो सी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ग्राफ इज 8, ओके। सो इफ़ वी इटरेट ओवर अ लूप फ्रॉम 1 to 8, ठीक है, हमने 1 से 8 के लिए पूरा लूप चलाया, ठीक है। और हमारे पास ऑब्वियसली DFS में क्या होती है, एक विजिटेड एरे, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 and 7, okay. We have this visited array, initially all will be 0। अब हमने 1 से 8 के लिए इटरेट किया। नाउ इनिशियली हमें क्या मिलेगा, 1 अनविजिटेड। तो हमने क्या किया, 1 को विजिटेड किया, 1 के लिए DFS लगा दिया, ठीक है। DFS जब इस पे लगाएंगे 1 पे, तो DFS पे लगाने पे कौन कौन से नोड्स या वर्टेक्स विजिटेड हो जाएंगे 1 पे DFS लगाने पे, ये देखते हैं। तो 1 पे DFS लगाने पे ये विजिटेड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्टली लेट से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस 1 पे आएगा, 1 से फिर यहाँ आएगा, तो ये विजिटेड हो जाएगा, ठीक है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है। देन कौन विजिटेड हो जाएगा, 4, ठीक है। एंड सिंस देयर इज़ नो एज बिटवीन दिस एंड दिस कॉम्पोनेंट, तो 5 और ये ग्राफ विजिटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अभी अनविजिटेड है, ये भी अभी अनविजिटेड है, ठीक है। तो सिंगल 1 पे DFS लगाने से हमारे 1, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है एंड दिस इज 8, ओके। तो सिंगल 1 पे DFS लगाने से 1 2 3 4 हो गए हमारे विजिटेड। नाउ हमने क्या किया, 1 पे DFS लगाया और अपना काउंट यहाँ पे हमने ले लिया प्लस प्लस, ठीक है। तो काउंट अब इज इक्वल्स टू 1 हो गया और एक बार DFS लगाने पे हमारे 4 रूट विजिट हो गए, 4 नोड विजिट हो गए, वर्टेक्स, ठीक है। फाइन। नाउ व्हेनेवर
in iterating 1 to 8 we will find a vertex which is unvisited. हम उस पर फिर से DFS लगाएंगे. नाउ हमें क्या 5 मिलेगा, ये अनविजिटेड होगा इस मोमेंट पे. ठीक है, हमने 5 में दोबारा लगा दिया DFS, तो 5 पे DFS लगाने से ओनली 5 विल बी विजिटेड. जब 5 पे DFS लगाएंगे तो 5 विजिटेड हो जाएगा और काउंट ऑब्वियसली 1 से 2 हो जाएगा. देन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा. अगेन जब हमें अनविजिटेड वर्टेक्स मिलेगा हम उस पर फिर से DFS लगाएंगे एंड एंड में ये तीनों विजिटेड हो जाएंगे. ठीक है, और काउंट फाइनली विल बी 3. तो यूजिंग DFS हमने क्या किया, काउंट ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लिया. सो इस वे पे हम DFS का यूज़ करके कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द ग्राफ निकालते हैं. नाउ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इसके. ठीक है, सो ये देखने के लिए वी विल सी अ क्वेश्चन ऑफ कोड फोर्सेस ऑफ ऑब्वियसली प्रीवियस राउंड. ठीक है, तो today only I have solved that question and it was good question, that's why I am explaining this question. So this question is of about somewhat using DFS, okay, and finding connected components. So fine, let's now begin this question. Before this, again अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो प्लीज़ पुट अ थम्स अप इन वीडियो. ओके फाइन. सो इन दिस क्वेश्चन, this question is from Code Forces round 170 div 1. Question A, question A, learning languages. Fine. So the bulk of company has n employees. Okay, we are having n employees and these employees can use m approved official languages for the formal correspondences. The languages are numbered with integers 1 to m. Fine. And for each employee we have the list of languages which he knows. Okay, the list could be empty. An employee may know no official languages, but the employees are willing to learn any number of official languages as long as the company pays their lesson. तो हमें find out क्या करना है, find the minimum sum of money the company needs to spend so as any employee could correspond to any other one. Fine. So what we are having is we are having n in input, number of employees, then number of languages, और फिर क्या है हमारे पास, ये अगर हम टेस्ट केस से देखें तो 5 is number of employees, 5 is number of languages, and then first employee knows only one language which is 2. okay, and second employee को 2 languages आती हैं which is 2 and 3. थर्ड employee को 2 languages आती हैं which is 3 and 4. फोर्थ एम्प्लॉय को 2 लैंग्वेजेस आती हैं विच इज़ 4 and 5, एंड देन फिफ्थ एम्प्लॉय को 1 लैंग्वेज आती है विच इज़ 5. एंड में हमें क्या बताना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी टू पे सो दैट इन द एंड एवरी एम्प्लॉय कुड राइट अ लेटर टू एवरी अदर वन. अदर एम्प्लॉयज कैन हेल्प आउट इन ट्रांसलेटिंग. सो क्वेश्चन क्या है, आप ऑब्वियसली DFS का क्वेश्चन लगा रहे हैं, एल्स अगर आपको ऐसा नहीं पता होता तो आप कैसे करोगे इसको अप्रोच. ठीक है, तो क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ऑब्वियसली कोई एक नंबर है और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट है. ठीक है, तो आप इससे एक बार फाइंड आउट कर सकते हो कि कुछ बहुत ग्राफ का क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एम्प्लॉय है, उसकी नंबर ऑफ बुक्स हैं जो वो लर्न करता है, या फिर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो उसको आती हैं, लेट्स से 2 and 3. ठीक है, सेकेंड एम्प्लॉय की 4 and 5. थर्ड एम्प्लॉय की लेट से एक भी नहीं है. ठीक है, फोर्थ एम्प्लॉय की वो लेट से 1 और 2 इसको आती हैं, एंड फिफ्थ एम्प्लॉय की लेट से 6, 7 and 8. 1 सेकेंड. फाइन, ये हो गई हमारी लिस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. नाउ हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हमें इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी टू पे सो दैट इन द एंड ऑफ एवरी एम्प्लॉय कुड राइट अ लेटर टू एवरी अदर वन. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय को सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना आना चाहिए. ठीक है,
सारी लैंग्वेजेस में राइट करना आना चाहिए। एंड इन दिस प्रोसेस कोई दूसरा एम्प्लॉयर लाइक अगर मान लो 1 को 2 3 आती हैं एंड 2 को 4 5 आती हैं, तो 2 कैन हेल्प 1 इन लर्निंग 4 5 एंड 1 कैन हेल्प 2 इन लर्निंग 2 एंड 3। तो दो एम्प्लॉय एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो सम वॉट हमें करना क्या है, हमारे पास लेट से ये कोई एम्प्लॉय है, इसके पास एक्सेस होना चाहिए सारी लैंग्वेजेस का, ठीक है। इसके पास डायरेक्टली एक्सेस क्या है, लेट से हमारे पास ये 1 है, ठीक है, इसके पास डायरेक्टली एक्सेस क्या है, खाली 2 का और 3 लैंग्वेज का, ठीक है। बट इन एनी केस क्या होना चाहिए, कोई एक दूसरा फ्रेंड है इसका, ठीक है, 2, जिसके पास एक्सेस है 4 और 5 लैंग्वेज का, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, 1 और 2 मीन्स इन द सेंस 4 और 5 ये सारे ग्राफ कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्राफ की तरह यूज़ करोगे तो ये सारे ग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, सो दैट ईच फ्रेंड कैन हेल्प अदर फ्रेंड इन ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस, ओके। तो समवॉट इस सेंस में आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है, फाइन। सो नाउ अब हम इसका ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। सिंस हमारा लेट सपोज नंबर भी 1 है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 से n तक एम्प्लॉयज़ होंगे एंड 1 से m तक बुक्स हैं, तो हम ऑब्वियसली बुक्स को क्या करेंगे, कुछ और टर्म देंगे, ठीक है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हमने क्या किया, हमने 1 2 3 4 अप टू n क्या किया, एम्प्लॉयज़ को दे दिया, एंड n के बाद वाले नोट्स तो ऑब्वियसली खाली रहेंगे ना, मीन्स n तक तो हमने एम्प्लॉय को दे दिया, ठीक है, एंड n के बाद वाले नोट्स खाली रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, n प्लस जो भी उसकी बुक्स हैं, लेट सपोज फर्स्ट की बुक्स क्या आती है हमारे पास 2 और 3, तो हमने n+2 एक नोट दे दिया फर्स्ट लैंग्वेज को और n+3 दे दिया सेकेंड लैंग्वेज का, ठीक है, और जो भी वो नंबर की लैंग्वेज थी, तो सारी लैंग्वेजेस को हमने कन्वर्ट कर दिया n+5 में या फिर n+6 में, जो जिसकी लैंग्वेज रही होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, ऐसे करके एक एडजेसेंसी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, n एम्प्लॉयज़ की उनकी लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है, फाइन। अब क्या होगा, ये जब एडजेसेंसी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, तो क्या होगा, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ बना लेंगे, फर्स्ट से कुछ कनेक्टेड कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बुक्स रहेंगी, लैंग्वेजेस रहेंगी, तो ये n+ कुछ रहेंगी, तो n+ कर दिया, मान लो 9 10, ठीक है, एंड 2 आएगा, तो 2 की कुछ लैंग्वेजेस रहेंगी 11, लेट सपोज 12 13, ठीक है, फाइन। एंड ये इस तरह का हमें कुछ ग्राफ मिल जाएगा, एंड हमें एंड में करना क्या है, हमें बताना है कि मनी उसको कितनी लगेगी मिनिमम, ठीक है। तो मनी इन द सेंस उसको कितनी एजेस लगेंगी इस सारे ग्राफ को कनेक्ट करने में। तो अगर मान लो हमें पूरे ग्राफ को कनेक्ट करना है, ठीक है, एंड मिनिमम नंबर ऑफ़ एजेस बतानी है कि इस पूरे ग्राफ को कनेक्ट करने में कितने लगेंगे, तो हम कैसे बताएंगे, अभी लेके चलता हूँ आपको कनेक्टेड कंपोनेंट्स में। लेट से हमारे पास ये 3 ग्राफ्स हैं और ये तीनों अलग अलग हैं, और हमें इन तीनों को कनेक्ट करने में मिनिमम नंबर ऑफ़ एजेस बतानी है, तो कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ़ कनेक्टेड कंपोनेंट्स -1 हो जाएंगी। इसको कनेक्ट करने में एक एज, इसको कनेक्ट करने में एक एज, कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ़ कनेक्टेड कंपोनेंट्स -1, ओके। तो ऐसे करके हमारा कुछ DFS एंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स का यूज़ आया, फाइन। तो अब आई होप आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब मैं डायरेक्टली आपको कोड दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। एंड एक केस रह रहा है इसका, एक केस क्या है, लेट से एक केस आएगा जब किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, फर्स्ट एम्प्लॉय को भी एक भी लैंग्वेज नहीं आती,
सेकेंड एम्प्लॉय को भी एक भी लैंग्वेज नहीं आती, थर्ड एम्प्लॉय को भी एक भी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम अमाउंट इस केस में क्या हो जाएगा, n। वाई, हमें सारे एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस सेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको कोड दिखाता हूँ इसका, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइन, इनपुट एक बार और, आपको क्वेश्चन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो सिंस नाउ आई एक्सप्लेन द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस बाय योर सेल्फ एंड इफ समझ में नहीं आता देन आप कोड देखो, ठीक है। सो क्या हुआ, हमने n और m का इनपुट लिया यहाँ पे, ठीक है। देन x इज इक्वल्स टू एक काउंटर ले लिया, x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की जो लिस्ट है उसका इनपुट लेंगे। तो हमने क्या लिया, पहली बार जो कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है फर्स्ट एम्प्लॉय को आती हैं, ठीक है, ith एम्प्लॉय को आती हैं, ले लिया और उसको अपने x में ऐड करवा दिया, ठीक है, फाइन। फिर क्या किया, ये हम a में क्या कर रहे हैं, अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। तो i फॉर ith एम्प्लॉय, i+1 मैं 1 से बना रहा हूँ, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा, उसकी एज, उसकी करस्पॉन्डिंग एज वाला नोड ऐड किया, वर्टेक्स ऐड किया, y+n, ठीक है। तो y हमने यहाँ पे इनपुट लिया था बुक का, और y+n मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। एंड देन उसका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो वापस से ये हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया इतने में, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू। नाउ इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, देन आर आउटपुट विल बी n। एंड एल्स में क्या होगा, एल्स में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम n+m तक लूप चला रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, और कोई बात नहीं, ठीक है। सो इफ़ विजिटेड ऑफ i विल बी 0, ऑब्वियसली जब भी हम DFS कॉल करते हैं, एंड i विल बी लेस देन n। ये क्यों लगाई कंडीशन, क्योंकि हम ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हम कनेक्टेड कंपोनेंट बना रहे हैं, हम नंबर ऑफ बुक्स के लिए कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं बना रहे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, ताकि वो एक दूसरे को ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। तो दैट्स वाई, एंड ये हमारा काउंटर नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए, एंड दिस इज़ DFS ऑफ i। तो जितनी बार DFS कॉल होगा नॉन वेस्टेड के लिए, उतनी बार काउंटर इंक्रीज हो जाएगा। एंड एंड में हमने क्या किया, c-1 आउटपुट दे दिया, कनेक्टेड कंपोनेंट्स -1। DFS का ग्राफ ये रहा, DFS का कोड सॉरी ये रहा। नॉर्मली जिसका भी किया उसको विजिटेड ऑफ 1 कर दिया, देन अगेन रिकर्जन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस अ थम्स अप। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट ऑब्वियसली 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, सो वीडियो लेंथ ऑब्वियसली विल बी little bit high. So thank you guys for watching this video. If you didn't subscribe this channel, please subscribe this channel and like this video and share this video. Thank you guys.